फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। भास्कर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ पी सेट से रिलेटेड। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको अच्छे से व्यू करके उसको समझिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मैं उसको पढ़ के आपकी कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। ठीक है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको अपना टॉपिक समझाने जा रही हूँ और ध्यान से देखिएगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ईवीएस और साइंस से रिलेटेड टॉपिक, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाता है पेपर में। और कई बार हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको भी मिस कर देते हैं, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए मैं आज कोशिश कर रही हूँ आपको अपने टॉपिक को रिकॉल करवाऊँ ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस के आंसर देना ईजी हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जो मेटल्स हैं, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करें, उनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिल्वर, टिन, जिंक एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा ठीक है जी। और जो एल्युमिनियम होता है दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट मेटल। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। और जो एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस हैं, ये हमारे को एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आपने देख के अपना आंसर टिक कर लेना है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। आप लोग एक बात नोट कीजिएगा, मैंने वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाती हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छे से कर लेना तो आप लोग बड़ी आसानी से अपना पेपर क्रैक कर सकते हो। तो अब हम आगे करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो है ना, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव आयंस को फॉर्म करें। ठीक है जी, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्रोमीन इज़ ओनली नॉन मेटल। ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि नॉन मेटल हमें पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आ जाता है ब्रोमीन इज़ ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि जो नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड होता है। ठीक है जी। देन मैंने आपके लिए डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। मेरे पास है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होती हैं। ठीक है। देन मेटल विच इज़ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जौन सी मेटल जो है विच इज़ लिक्विड, मेटल विच इज़ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो लिक्विड रहती है वो वाली मेटल है हमारे पास मरकरी। ठीक है जी। मेटल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, जो नेचर में फ्री स्टेट में है वो है गोल्ड। ठीक है। देन बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है मेरे पास सिल्वर। नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइड इज़ एन ओर ऑफ। बॉक्साइड जो है दैट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम का एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार आ जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है दैट इज़ 11। देन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना वो है पोटाशियम। ठीक है जी। देन केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। ये है तो बड़ा सिंपल बट कई बार हम लोग इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ कि ताकि आपके माइंड से कोई भी बात स्किप ना हो और बड़ी इजीली आप लोग आंसर दे पाओ और आपका पेपर क्रैक हो। ठीक है जी। देन केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स। देन है देयर आर 22 नॉन मेटल्स इन विच 22 नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, जिनमें 11 जो है वो गैसेस हैं, एक लिक्विड है और 10 सॉलिड है। ठीक है जी। इनमें जो ब्रोमीन है कर्ज इन स्टेट ऑफ लिक्विड। ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड स्टेट में होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ब्रोमीन इज़ ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है जी।
देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन जो है दैट आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ये तो अंडरस्टैंड किया हमें कि ये गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है जी। देन है मेरे पास कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन जो है वो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। देन हार्डेस्ट नॉन मेटल जो है वो कौन सी है मेरी, कार्बन है, ठीक है जी। देन केमिकल नेम जो है ब्लीचिंग पाउडर का, केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो है वो है CaOCl2, ठीक है जी। देन रेड फास्फोरस, जो रेड फास्फोरस होता है ना दैट इज़ ओपेक होता है, वो ऑर्डरलेस है और नॉन पॉइजनस है, ठीक है जी। देन है क्लियर है आपको यहाँ तक। देन है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज़ फॉर्म्ड इन आर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारी स्टमक में फॉर्म्ड होता है और हेल्प अस इन डाइजेशन, और खाना को हजम करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जो लेमन एंड ऑरेंज है, खट्टे फल जो हैं दैट, उनमें क्या है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है जी। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। फिर जो ग्रेप्स और टैमरिंड हैं ये टार्टारिक एसिड हैं। ये भी टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने ये करना है कि जो टमाटोज़ हैं उनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है एंड जो एप्पल्स हैं उनमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है जी। ये मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा रही हूँ, अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना तो इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन है सार मिल्क कंटेन, जो सार मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देन जो विनेगर है मेरे पास उसमें एसिडिक एसिड होता है। फिर है कि द स्टिंग्स ऑफ आंट्स, जो स्टिंग्स ऑफ आंट्स हैं, वेस्प हैं और बीज हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है जी। देन ऑर्गेनिक एसिड जो है उसमें मेरे पास आ जाता है एसिटिक, ठीक है। एसिटिक एंड फॉर्मिक आ जाते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं, एसिटिक आ जाते हैं और फॉर्मिक आ जाते हैं। और इनका जो केमिकल नेम है आप याद कर रख सकते हो, CH3COOH, और फॉर्मिक का क्या है, SeOOH, ठीक है जी। उसी तरीके से मेरे पास है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स में जो मेरे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक, देन हाइड्रोक्लोरिक का मेरे पास क्या है HCl, और निट्रिक एसिड का क्या है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है H2SO4, एंड फॉस्फोरिक का क्या है H3PO4। इसको मैंने लर्न करने का ये तरीका बनाया कि इसकी जो HNSP जो इनऑर्गेनिक एसिड में आते हैं HNSP, ऐसे भी आप इनको डिक्टेट करके अपने दिमाग में बिठा सकते हो, ठीक है जी। देन है एसिड्स टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में एंड टर्न द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन टू पिंक, ठीक है जी। देन है स्ट्रिंग्स ऑफ आंट्स, वास्प एंड बीज, उनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है जी। जो केमिकल फार्मूला है वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फार्मूला है मेरे पास Na2CO3 10H2O, ठीक है जी। देन है टैनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन टी। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि टी में कौन सा एसिड होता है। हम लोग टी तो डेली पीते हैं बट हमने कभी कोशिश नहीं ना की देखने की कि इसमें कौन सा एसिड होता है। ये मतलब डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, बट ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। मैंने आपको वही पॉइंट में निकाल के आपको बता रही हूँ कि जो हम लोग पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक ऐसा आए तो आप उसको स्किप ना कर पाओ, ठीक है जी। देन है टैनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन टी। टैनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टी में। देन मेरे पास है कि जो सिल्वर एंड गोल्ड आर प्योरीफाइड विद निट्रिक एसिड। हम जो सिल्वर और गोल्ड हम जो डालते हैं तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो किसके साथ प्योरीफाइड किए जाते हैं, उसको प्योरीफाई करने के लिए निट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। देन है पीएच ऑफ ब्लड इज़ मोर देन 7। जब पीएच लेवल जो ब्लड का मोर देन 7 हो तो वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। देन टूथ डिके स्टार्ट्स, टूथ डिकेइंग कब स्टार्ट होती है, अगर पीएच ऑफ माउथ फॉल बिलो 7, जब वो 7 से नीचे हो जाता है। अगर वो 7 से नीचे होएगा तो कौन सा होएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा वो, ठीक है। 7 से ऊपर कौन सा था, बेसिक इन नेचर हो गया। जब 7 से नीचे चला जाएगा तो उससे क्या होगा, क्या एसिडिक मीडियम होगा वो, और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है उससे। और जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। देन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है
उसका लाइफ स्पैन कितना है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स तक ज़िंदा रहता है वो। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ टॉर्टॉइस, जो टॉर्टॉइस है उसका कितने साल उम्र है उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 ईयर्स। ठीक है। नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट ऑफ टर्टल, लिजर्ड एंड स्नेक्स, उनमें कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। और जो क्रोकोडाइल है उसके 4 होते हैं। ठीक है जी। देन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ और कॉल्ड पैथोजेंस, जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ को का कारण बनते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है जी। देन टीबी इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीबी किससे कॉज्ड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी। टीबी को क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। जो और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है कॉज्ड, तो इसका नाम क्या रखा गया फिर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन है मेरे पास आरएनए वायरस। आरएनए जो वायरस है ना उसके लिए है माइकोवायरेंस इन्फ्लूज़ा। ठीक है। ये किससे कॉज्ड बाय द एपिडेमिक नेम्ड, इसका जो एपिडेमिक नेम है वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी। देन डीएनए, डीएनए जो है इसकी फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। देन है ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज़ वाज डिस्कवर्ड बाय, जो रेबीज़ का ट्रीटमेंट है वो किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम है लुइस पास्चर, उसका नाम है लुइस पास्चर। देन है जो वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी, बीसीजी के इंजेक्शन जो टीके हैं वो बच्चों को लगते हैं ना, तो वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी इज़ गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट टीबी, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगाए जाते हैं। जो बीसीजी का टीका है वो बच्चों को टीबी से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन है जॉन्डिस इज़ वायरस, जॉन्डिस किस में आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको बीमारियों का नाम दे दिया जाएगा, बताया जाए, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी वायरस से होती है प्रॉब्लम, तो जैसे आ जाए आपको तो वायरस आपको पता होना चाहिए। जॉन्डिस क्या है, एक वायरस है और ये कौन से वायरस से होता है, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है। एड्स डे को हम बनाते हैं, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देन हमारे पास है बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच एग इज़ लार्जेस्ट सिंगल सेल, ओस्ट्रिच एग जो होता है ना वो सबसे लार्जेस्ट होता है और वो सिंगल सेल है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, और चैनल इस मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी पॉइंट्स हो तो कमेंट आप बॉक्स में आप डाल के कमेंट भेज सकते हो, और ताकि मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, और आप अपनी व्यूज़ आप बताइए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं जिससे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।